everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, मेरा दिल फट जाएगा. इंग्लिश में बोलेंगे My heart will burst. My heart will burst. For example, आपको किसी बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी दुख है आपके पास, तब आप अपने किसी लव्ड वंस को, मतलब फ्रेंड हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, किसी को भी बताते हो कि मुझे इतना दुख है कि मेरा दिल फट जाएगा. इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो माई हार्ट विल बर्स्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, काम से जी मत चुराओ. इंग्लिश में कहेंगे डोंट शिर्क द वर्क. डोंट शिर्क द वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मा ने बहुत सारे काम बताएं और आप कोई बहाना बना के बाहर जाने लगते हो, तो मम्मा कहती है ना कि अपना काम करो जो मैंने बताया है, काम से जी मत चुराओ. तो अगर उन्हें ये कहना है कि काम से जी मत चुराओ, वो इंग्लिश में कह सकती हैं डोंट शिर्क द वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस, अब नहीं तो कब. इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन. इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपसे कहा कि ये काम कर लो, आपने कहा मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लूँगा. तो जब मम्मा को तो आप ये रिप्लाई करते हो, तो मम्मा कहती हैं ना अभी नहीं करोगे तो कब करोगे. तो अगर उन्हें ये बात इंग्लिश में कहनी है, वो कह सकती हैं इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पैर की उंगलियां सूज के लाल हो गई हैं. इंग्लिश में कहेंगे आई हैव चिलब्लेन्स ऑन माई टोज़. आई हैव चिलब्लेन्स ऑन माई टोज़. फॉर एग्जाम्पल, आजकल ठंडी का मौसम है, तो ठंड की वजह से कुछ लोगों के पैर की जो उंगलियां होती हैं वो सभी उनमें स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी रेड कलर की हो जाती हैं. तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप ये बात बोलना चाह रहे हो कि मेरे पैर की उंगलियां सूज के लाल हो गई हैं, आप कहिए आई हैव चिलब्लेन्स ऑन माई टोज़. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ ठीक नहीं है. इंग्लिश में कहेंगे नथिंग इज़ ऑल राइट. नथिंग इज़ ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड से मिलने गए और उसको देखा कि काफ़ी सैड है, तो आप उससे पूछते हो कि सब कुछ ठीक है ना. तो वो कहता नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है. तो अगर उसे ये कहना है कि कुछ ठीक नहीं है, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए नथिंग इज़ ऑल राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती. इंग्लिश में कहेंगे नथिंग हैपन्स एट वंस. नथिंग हैपन्स एट वंस. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर वालों को अपने ड्रीम्स बताते हो कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, वो करूँगी. तब आपके फादर आपको समझाते हैं कि बेटा कुछ भी अचानक से नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, तो कोई एक चीज़ डिसाइड करो, उस पर कंटिन्यूस वर्क करो, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी. कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती. तो अगर उन्हें ये कहना है एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, वो इंग्लिश में कह सकते हैं नथिंग हैपन्स एट वंस. नेक्स्ट सेंटेंस, याद रखिएगा मेरी इस बात को. इंग्लिश में कहेंगे रिमेंबर दिस वर्ड ऑफ माइन. रिमेंबर दिस वर्ड ऑफ माइन. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप कहते हो ऐसे ही कंटिन्यूस रखना, अपने इस काम को देखना, एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगी. याद रखना मेरी बात को, अगर तुम ये कंटिन्यू काम करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेस होगी. तो अगर ऐसा आपको भी बोलना है कि याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप कहिए रिमेंबर दिस वर्ड ऑफ माइन. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसी की ज़रूरत थी. इंग्लिश में कहेंगे दैट इज़ वॉट आई नीडेड. दैट इज़ वॉट आई नीडेड. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से कोई सामान मंगा रहे थे भाई से, और वो लेके 2-3 बार आया, बट आपको पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिल पाई. फिर आप खुद गए मार्केट और भाई के साथ ही जाते हो और वहाँ देख के सामान उसको बताते हो कि मुझे ये चाहिए था, यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी. तो आप उसको कहिए दैट इज़ वॉट आई नीडेड. नेक्स्ट सेंटेंस, पागल मत बनो. इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सिली. डोंट बी सिली. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत कीमती चीज़ है, आपको बहुत प्यारी है, वो खो गई है, तो आप उसके लिए बहुत रो रहे हो. तो आपके घर वाले आपको समझाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर खो गई तो हम दूसरी ले आएंगे, इतना रो मत, पागल मत बनो. तो अगर उन्हें कहना है पागल मत बनो, वो कह सकते हैं डोंट बी सिली. नेक्स्ट सेंटेंस, आग बुझाओ. इंग्लिश में कहेंगे पुट आउट द फायर. पुट आउट द फायर.
फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोग रूम में केमिस्ट्री लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपकी किसी केमिकल की वजह से वहाँ आग लग जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगती बट थोड़ी सी आग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब आप कहते हो ना कि आग बुझाओ। लेकिन इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो पुट आउट द फायर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था, तो आपने अपने घर में परमिशन ली कि मतलब मैं वहाँ चली जाऊँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पापा ने कहा ठीक है चले जाओ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो उन्हें कहना चाहिए ओके यू कैन गो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। इंग्लिश में कहेंगे डोंट फीड मी स्टेल फूड। डोंट फीड मी स्टेल फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई आया, उसने आपसे कहा मुझे कुछ खिलाओ, भूख लगी है। तो आपने कहा अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, सुबह का खाना रखा हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे बासी खाना मत खिलाओ, मुझे कुछ ताज़ा बना के खिलाओ। तो अगर वो कहता है मुझे बासी खाना मत खिलाओ, तो उसे कहना चाहिए डोंट फीड मी स्टेल फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता चला कि आपके भाई की कोई फेवरेट चीज़ किसी दूसरे बच्चे ने तोड़ दी, तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपका भाई रो रहा है उसको लेके, तो आप बहुत गुस्सा करते हो, उसके बाद कहते हो कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा या मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इंग्लिश में कहिए आई विल नॉट स्पेयर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने पैसे दिए तो। इंग्लिश में कहेंगे आई डिड गिव द मनी। आई डिड गिव द मनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हो और कुछ सामान खरीदते हो और पैसे देते हो, वापस आने लगते हो, तो शॉपकीपर जो है भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा आपने पैसे नहीं दिए। तो आप कहते हो कि मैंने पैसे दिए तो अगर ऐसा कहना है कि मैंने पैसे दिए तो आप कहिए आई डिड गिव द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, रोने से कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में कहेंगे क्राइंग वोंट हेल्प। क्राइंग वोंट हेल्प। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड की प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए और उसमें उसके मार्क्स कम आए, तो वो काफ़ी रो रहा है, तो आप उसे समझाते हो कि रोने से कुछ नहीं होगा और मेहनत करो ताकि बोर्ड में तुम अच्छा कर पाओ। तो अगर ऐसा कहना है कि रोने से कुछ नहीं होगा, आप कहिए क्राइंग वोंट हेल्प। आपको मेहनत करनी होगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।